आदाब अर्ज़। मैं आज़ाद सय्यम आज आपको एक आज़ादी का किस्सा बताऊंगा और आज़ादों का किस्सा बताऊंगा। यानी कि ये किस्सा है लगभग 90 साल पुराना, भगत सिंह के वक्तों का। और किस्सा भी है भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद। ये मैंने पीयूष मिश्रा साहब के ज़बान से सुना था एक वीडियो में, लेकिन मैं आपको अपनी ज़बान में सुनाऊंगा इस वीडियो में। तो किस्सा यह था और बड़ा कमाल का है। किस्सा यह था कि एक दफ़ा देश का माहौल अलग ही तरह का था और एक लहर थी आज़ादी की सबके दिलो दिमाग में, और चारों तरफ हिंदुस्तान ग़ुलाम था अंग्रेज़ों का। तो वो एक हवा ही अलग थी। फिर भगत सिंह जैसे जामा मर्द देश में पैदा थे, जो भगत ही थे और दरवेश थे, बड़े बाकमाल शख्स थे, शहीद जी भी शहीद थे और मरने के बाद तो खैर हो ही गए। तो शहीद इश्क थे या यूँ कहें। तो जो किस्सा था वो ये था कि भाई जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो पंडित आदमी थे और बिल्कुल सामाजिक आदमी थे और उसी हिसाब से चला करते थे नियमों पे। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों बादशाह आदमी थे और बागी भी थे। भाई जो आदमी सूली पे चढ़ने जा रहा है वो बागी तो थे ही। और भगत सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने दाढ़ी मूछ मुंडवा दी थी किन्हीं वजहों से बचने के चक्कर में, जो भी वजह थी। तो उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुना था कि किसी ने, भगत सिंह के दोस्त ने, जो सरदार थे, सिख थे, भगत सिंह को चिट्ठी में लिखा कि भगत सिंह, तू काहे का सिख है या काहे का सरदार है कि तूने अपने दाढ़ी मूछ तक मुंडवा दी है, जबकि सिखिज़्म में केश ना कटवाने की प्रथा चली आ रही है और ये उनके नियमों में से एक है। तो भगत सिंह उनको एक ताना दिया उनकी चिट्ठी में। और भगत सिंह और भी बहुत सारी रूढ़िवादी धारणाओं का विरोध करते थे, या यूँ कहें कि बागी सूफी थे, बाकमाल आदमी थे और रिवायत शिकनी की उन्हें आदत थी। और वही बात था, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में, कि उनकी हर एक चीज़ जो थी वो बाकमाल थी। तो जब उन साथी ने, जो सिख थे, भगत सिंह को ये चिट्ठी लिखी, तो भगत सिंह का जो जवाब था वो बाकमाल था। भगत सिंह ने लिखा कि तुम तो महज केश कटवाने की बात कहते हो, मैं तो सिख धर्म में अंग अंग कटवाने की प्रथा का कायल हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो सिखिज़्म में मैंने ये सीखा, या सिख होकर मैंने सीखा है कि महज दाढ़ी और केश कटवाना तो कुछ नहीं है। सिखिज़्म आज़ादी के लिए, मोहब्बत के लिए, ईमानदारी के लिए अंग अंग कटवाने की प्रथा का कायल रहा है। और मैं वो दाढ़ी मूछ वाला सिख नहीं हूँ, मैं वो सिख हूँ जो अपने ईमानदारों से, अपनी नेकी से, अपनी आज़ादी से, अपनी मोहब्बत से और अपनी हर पल सीखने के गुण से सिख हूँ। तो मेरा बस चले तो मैं अपना अंग अंग कटवा दूँ, ये दाढ़ी मूछ तो क्या चीज़ है। तो एक ये बात थी, इसलिए भगत सिंह भगत थे और भगत सिंह का नाम है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताने आया था वो ये थी कि जो पंडित जी थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो बड़े यूँ कहे वक्त के पाबंद थे और नियमों के पाबंद थे। और वो कर्म कांड भी किया करते थे, या अब क्योंकि और लिमिटेड दंड बैठक भी लगाया करते थे। और उनका एक तरीका था किसी भी चीज़ को करने का, वो धारणाएं नहीं तोड़ा करते थे। तो एक दफ़ा इनका एक ऑफिस था जिसमें इनके यारों की मंडली रहती थी। यार भी ये 20, 21, 22, 23 साल के थे सारे। तो एक दफ़ा इनको आपस में इनमें बात हुई कि हम अपने कमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें लगाएंगे जो हमें आज़ादी की ओर खींचे, हमें बाग बाग कर, जिसे देखकर हमें आज़ादी महसूस हो। तो ये बाज़ार में गए, नए नए लड़के, नौजवान बिल्कुल। तो और बाग या किसी नेता की तस्वीर लाने की बजाय एक न्यूड लेकर आ गए, एक न्यूड लड़की का फ़ोटो। और वो बड़ा इम्प्रेसिव था और वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी और 20-22 साल की। और उन्होंने न्यूड की तस्वीर लगा के और वहाँ लगा दी और बड़े उनको देख के बड़े खुश हो गए। इनका हार्मोन बूस्ट भी ऐसा था। लेकिन ये डर रहे थे कि भाई चंद्रशेखर साहब हमें टोकेंगे, वो तो नियम के पाबंद है। तो जैसे ही साहब आए
उन्होंने इनको टोका, ये क्या कर दिया, ये कैसी आज़ादी है, ये कैसी आज़ादी है। तो भगत सिंह हरण ने कहा उन साहब को, बोला आपको क्या लगता है साहब, ये जितनी सुंदर है आज़ादी, इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत होएगी। ये तो उस आज़ादी के सामने कुछ भी नहीं है। तो चंद्रशेखर साहब ने उनकी बातों को माना और उन्होंने उनकी हामी भर दी। तो बात यही है, जो आज़ादी है वो हर एक चीज़ से कहीं कहीं ज़्यादा सुंदर है। तो आज़ाद हो जाओ और रूढ़िवाद ना फैलाओ और बेड़ियाँ तोड़ दो और तमाशे घुस कर देखो हमेशा, और आज़ादों की तरह रहो, भले ही गुलामों की सरजमीन में। और अंधे लोग कितना ही तुम्हें देखने के ऊपर टोकें, लेकिन अंधे लोग ये नहीं जानते कि आँख वालों के यहाँ पर क्या मज़े हैं। तो हर दायरों को तोड़ दो जो भी तुम्हें आज़ादी या आज़ाद होने से रोकते हैं। और ध्यान रहे कि जो आज़ादी है वो उस तस्वीर से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है।